पिछली वीडियो में जैसे हमने एनालाइज करा था गोल्ड के बारे में कि गोल्ड भाई सेल साइड इस जोन तक जाएगा इसका, और ये लगभग यहाँ तक पहुँच भी गया। मंडे में मार्केट ओपन होने पे एकदम पुल बैक ओपन हुआ और सेल साइड तो लगभग एक स्विंग तक प्राइस चला गया। इसका मेन लॉजिक ये था, पिछली वीडियो में बात करी थी, यहाँ से एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, रिजेक्शन था, कोई यहाँ से हर्डल नहीं था, कोई पीवाई नहीं था, तो प्राइस जाना ही जाना था यहाँ तक सेल साइड। दूसरी बात ये एक स्विंग चल रहा, पहला स्विंग ये, एक ये स्विंग, एक ये स्विंग, एक ये स्विंग, तो हो सकता था वैसे वीकली पीवाई के पास में प्राइस आ गया। यहाँ से चांस दो बनते थे कि भाई यहाँ से क्या बोलते हैं, मतलब रिवर्स भी कर सकता है बाई साइड। बाई साइड रिवर्स क्यों कर सकता था? क्योंकि यहाँ से एक वीकली पीवाई है, एक वीक का, 1 वीक का पीवाई है या लिक्विडिटी जोन है। अब यहाँ से कंफर्म कब होता? मान लो ये जो जोन बना यहाँ से, ये वाली लिक्विडिटी इसने पहले दिन की नहीं ली, ठीक है। पहले दिन की लिक्विडिटी का मतलब है प्रीवियस डे की लिक्विडिटी अगर ग्रैब करके ये आप साइड चला जाता है ऐसे करके, तो यहाँ से सोचते हैं कि हाँ भाई यहाँ से एक बड़ा रिवर्स हो रहा है मतलब। पर प्रॉब्लम ये थी कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था हाई टाइम फ्रेम का और वहाँ से रिजेक्ट होना था, तो वो चीज़ इसने कंप्लीट कर ली, यहाँ से एक रिजेक्शन आ गया। अब अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये 1 महीने के लिए रैली करेगा, मतलब महीने का जो पीवाई बचा हुआ अभी, इसके बाद 3200 तक प्राइस जाना है। अगर ये रिवर्स नहीं होता, यहाँ से कुछ टाइम सर्टेन करने के बाद में वापस से पुल बैक करता है, तो हम इस जोन तक तो वेट करेंगे क्योंकि एक चोक पॉइंट बना हुआ है हाई टाइम फ्रेम पर, ठीक है। जब ये चोक हो जाएगा और फिर यहाँ से किसी एक पीवाई से ट्रेड प्लान करेंगे बाई साइड के लिए। तो अभी जो कंडीशन बनी हुई है अभी, हाँ सेल साइड है। कल मंडे पूरा बेरिश रहा, और आज का दिन मैं कहाँ तक सोच रहा हूँ इसमें, आज का दिन ये वाली लिक्विडिटी, ठीक है, प्राइस यहाँ तक आ सकता है, यहाँ एक विक बनाएगा फिर, और विक बनाने के बाद में हो सकता है ये साइडवेज चल जाए, ठीक है। हो सकता है ये साइडवेज चल जाए क्योंकि ये वाली लिक्विडिटी तो अब तक इसने पूरी ग्रैप नहीं करी, बची हुई है। यहाँ से बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स है, बहुत एक स्मार्ट मनी यहाँ से रेस्ट कर रही है, तो ये इसको ग्रैप करेगा, और इसको ग्रैप करने के बाद में कुछ टाइम यहाँ से ये जो है एक तरह से मतलब साइडवेज चलेगा कुछ टाइम। तो आज का जो दिन है वो इस जोन तक है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आगे की प्लानिंग उसके हिसाब से इसमें सोचेंगे। तो इस एरिया में अभी एक ही ऐसा कंडीशन बनी हुई है जो इसको वापस से पुल बैक दे सकती है। अगर इसने ये चीज़ ब्रेक कर दी तो 3200 तक तो प्राइस जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, और वह ये एक वाली ये लिक्विडिटी है जो मैं बताई, ये वाली लिक्विडिटी। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ से मैन्युअल पुल बैक दे सके फिलहाल, अगर डेली टाइम फ्रेम पर हम चेक करें इसे, तो ये कंडीशन बनी हुई है। देखो प्राइस अप साइड, मान लीजिए अप साइड जा रहा है तो एक आईडीएम बनाएगा, ये वाला एक आईडीएम हुआ, स्विंग हुआ, ठीक है। स्विंग के बाद में प्राइस क्या करेगा, रिवर्स आएगा अब जाके, या तो जो आईडीएम के पहले वाला पीवाई है, आईडीएम के नीचे जो पहला पीवाई है, पीवाई का मतलब कोई इम्बैलेंस है, वैल्यूम इम्बैलेंस है, गैप इम्बैलेंस है, या एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसको टैप करके प्राइस जो है अप साइड चला जाएगा पहले वाले को। और इसके बाद में जो ज़्यादा चांस होते हैं बीच वाले को हम ज़्यादा एक तरह से वो प्योरिटी नहीं देंगे। जो चोक है, चोक वाला मतलब जो चोक पॉइंट होता है डाउन साइड में, या फिर उससे टैप करके प्राइस अप जाएगा, इसके ज़्यादा चांस होते हैं चोक वाले पॉइंट के। अगर हम बीच वाले पीवाई को मार्क कर रहे हैं तो फिर क्या काम करेगा, ये हमारे एसएल हंट कर देगा। तो ये चीज़ हम छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। ये 4 घंटे का चार्ट है, तो 4 घंटे के चार्ट में फ़िलहाल कौन सा ऐसा जोन बन रहा है जहाँ से कुछ एंट्री प्लान कर सके आज के दिन। अभी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस फ़िलहाल है, ठीक है। तो यहाँ तक ही आएगा, आने के बाद में हो सकेगा ये पुल बैक करे, और एक ये वाला जोन हमारे पास में है या इससे ऊपर भी है एक, तो यहाँ से प्राइस जो है टैप करके रिवर्स करें, क्योंकि सेल साइड ही प्लान करना है। और थोड़ा सा क्या लग रहा है यहाँ से ये साइड जोन में भी जाता हुआ प्राइस दिख रहा है साइडवेज में, ठीक है। कुछ इस तरह ये यहाँ से टाइम लगा सके। तो फिलहाल ये एक पीवाई के पास में है, तो यहाँ से भी आज मतलब जब तक यह कुछ ऐसा पीवाई ना बना दे या पुल बैक करने के बाद में रिवर्स ना दिखा दे तब तक एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए। तो डेली टाइम फ्रेम क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि वो एक पीवाई के पास में पहुँच गया, केवल अभी लिक्विडिटी ग्रैब करनी बाकी है, लिक्विडिटी के बाद में पुल बैक करेगा, और पुल बैक करने के बाद में डिस्प्लेसमेंट चेक करके यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर। तो इस चार्ट के हिसाब से अभी 4 आवर्स के चार्ट टाइम फ्रेम पे अभी केवल पुल बैक का वेट करना है इसमें। जब पुल बैक कंप्लीट हो जाए तो सेल साइड एंट्री प्लान करनी होगी। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर तो ये इसमें केस बना हुआ है, और इसके बाद में 1 घंटे को और देख लेते हैं। यहाँ कुछ ये स्विंग जैसा कुछ बना रहा, एक स्विंग बन रहा, ये एक इसके पास में कोई पीवाई है, ठीक है। फिर इसके बाद में ऊपर ये जो 4 आवर्स का भी मार्क करा था, इसके बाद ये है। तो प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है, लिक्विडिटी ग्रैप अभी तक हुई नहीं,
हाई टाइम डेली टाइम फ्रेम पे चेक करें हम, तो यहाँ से पुल बैक जा कर रिवर्स आने के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं फिलहाल के कंडीशन के हिसाब से। अगर हम देखते हैं 1 घंटे का चार्ट के टाइम फ्रेम पे भी, तो इसमें एक ये जोन है, जैसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चेक करें ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यही चीज़ हमें डेली टाइम फ्रेम बता रहा है कि भाई यहाँ लिक्विडिटी, बहुत सारी लिक्विडिटी है, और 4 घंटे का टाइम भी यही बता रहा है। तो 1 घंटे के टाइम पे भी हमने ये कुछ दिख रहा है यहाँ से कि भाई यहाँ से एक हर्डल है जो पुल बैक देगा, तो इस चीज़ से हम ये कंफर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये एक बड़ा लिक्विडिटी जोन बना हुआ है, ठीक है। ये ब्रेक होते हैं तो मतलब बहुत बड़ी सेलिंग आनी है, प्राइस मतलब 3200 तक जाना है, क्योंकि 1 महीने का पीवाई टैप करना बाकी है, जिसमें 4 आवर्स का भी हो लिया, डेली का हो गया। तो अब ये डेली, वीक, ये सब अब जो है 1 महीने के लिए काम करेंगे। और दूसरी चीज़, यहाँ एक इंटरमीडिएट टर्म लो ITL बना हुआ है। जब तक ये ITL ब्रेक ना हो जाए तब तक इसमें हम ये नहीं सोचेंगे प्रॉपर सेलिंग है, यहाँ से हो सके साइडवेज भी हो, ठीक है। साइडवेज का मतलब ये है भाई एक रेंज में प्राइस जा सके, ये यहीं सर्टेन करता रहेगा ऐसा करके। जब ये ब्रेकआउट होगा तो सोचेंगे भाई बड़ा मूवमेंट आ गया बाइंग साइड या सेल साइड। सेल साइड अगर बड़े मूवमेंट की बात करूँ तो ये ब्रेक होने पे है, बाई साइड बड़े मूवमेंट की बात करूँ तो हम ऊपर ये ब्रेक होने पर सोच सके इसमें। तो फिलहाल यह कहानी बनी हुई है इसमें। अगर हम इसमें ट्रेड प्लान करने की सोचेंगे तो ये कुछ हमारे पास में रिजेक्शन है, 1-2 रिजेक्शन जो बने हुए, यहाँ से ट्रेडिंग एक ट्रेड दो मतलब एक आध ट्रेड जो है यहाँ से प्लान करी जा सके इसी रिजेक्शन पे प्राइस जाने पे, ठीक है। अब बड़े टाइम फ्रेम के भी पीवाई ब्रेक होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 घंटे के पीवाई से है, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो है सोचते हैं भाई यहाँ से एक पीवाई बना हुआ है, यहाँ से एंट्री प्लान कर लो। मैंने बताया था कि 10 में से केवल 2 यानी कि 8 पीवाई ब्रेक होते हैं, 2 काम करते हैं 10 में से, ठीक है। ये एक फ्रैक्टल नेचर होता है भाई, प्राइस कर क्या रहा है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, किस तरफ जा रहा है, मूवमेंट क्या है, तो उसके बेस पे ही हम पीवाई को यूज़ करा जा सके। अब ये मान लीजिए यहाँ से बहुत सारे सोचेंगे कि भाई यहाँ एक बाइंग का पीवाई बना हुआ है, यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर ले भाई। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ओवरऑल बायर सेल साइड है, तो ये तो ब्रेक होना ही होना है। जब ओवरऑल बायर सेल साइड है तो बाइंग का पीवाई तो ब्रेक होना है, और वो चीज़ यहाँ से कर रही थी, ठीक है। अभी भी बायर जो ओवरऑल है वो सेल साइड है, तो हम अगर बाइंग में बैठेंगे तो ये तो ब्रेक होगा ही, ये टूट जाएगा, सेल हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा इसमें। तो हाई टाइम फ्रेम हमें ये चीज़ बताता है कि बायर्स ओवरऑल क्या है, बाइंग साइड है, सेल साइड है, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम हमें एंट्री बताते हैं भाई एंट्री कहाँ से करनी है, ठीक है। ये 15 मिनट के चार्ट है। अब यहाँ भी देखो मतलब एक स्विंग बना हुआ, भाई स्विंग यहाँ से हो सके पुल बैक कर रहा है, वही चीज़ डेली टाइम मतलब 1 घंटे का टाइम फ्रेम बता रहा। अब क्या ये डीलिंग रेंज है, ये जो पूरा जोन बना एक डीलिंग रेंज है। डीलिंग रेंज क्या कहता है भाई, बाय साइड लिक्विडिटी, उसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी। ये एक लिक्विडिटी थी, इसने इसको ग्रैब कर लिया, उसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब होगी। क्या बाय साइड लिक्विडिटी इसमें ग्रैब हो रही, सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब हो रही, पूरा डीलिंग रेंज बन रहा। डीलिंग रेंज का मेथड ही होता है उसके बाद में किसी एक पीवाई से हम सेलिंग प्लान कर सकें। यहाँ कुछ ऐसी कहानी बनती हुई दिख रही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ एक लिक्विडिटी थी, इसने इसको ग्रैब कर लिया, उसके बाद में ये लिक्विडिटी है, यहाँ ये ग्रैब होगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या बना, डीलिंग रेंज बना। यहाँ कोई पीवाई है, इसके 1 घंटे पे पीवाई है। अगर मैं देखा तो मान लो 1 घंटे पे एक बड़ा पीवाई है, तो हो सके यहाँ से प्राइस यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ बीच में तो कोई हर्डल है ही नहीं, तो प्राइस यहाँ तक आना है, ठीक है। यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ तक आना है, तो यहाँ से हम जो है सेलिंग प्लान कर सकें। कारण क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम यानी कि 4 घंटे पे ऊपर भी एक रिजेक्शन दिख रहा है। तो फिलहाल जो बड़ा मूवमेंट है गोल्ड के अंदर वो सेल साइड ही है, तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखकर ट्रेड प्लान करनी है। डिस्प्लेसमेंट बिना कोई ट्रेडिंग हम नहीं प्लान कर सकते। जब यहाँ से हमें कोई डिस्प्लेसमेंट दिखेगा कि भाई यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या बिग बार जैसा कुछ बन रहा है, बिग बार का मतलब ये होता है जो स्मार्ट मनी है वो रिटेलर्स को ट्रैप करती है। मान लीजिए वो एक बाइंग साइड बड़ा पुल बैक दे देगी, तो एक बड़ी पैसे मतलब बड़ा पैसा एंटर हुआ और उसके बाद में फिर वो वापस से रिवर्स हो जाएगा, तो जो ऊपर के एसएल है उनको लेकर के प्राइस नीचे गिर जाएगा। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखकर छोटा टाइम फ्रेम पे 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट पर ट्रेड यहाँ पर पुट करी जा सके। तो फिलहाल ये जो गोल्ड में कहानी बनी हुई है, फिलहाल सेल साइड है, ज़्यादा मूवमेंट सेल साइड है। कहाँ तक है, एक डेली टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटी है वहाँ तक सेल साइड सोच सके। उसके बाद में यहाँ से पुल बैक भी आ सके, क्योंकि वीक का एक पीवाई है, ब्रेक हुआ तो 1 महीने का पीवाई फिर हमारे पास में है, एक लंबी सेलिंग है। तो फिलहाल सेल साइड ही इसके अंदर हमने प्लान करना है।